एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है यूपीएससी की तैयारी के लिए वो इम्पोर्टेंट चीजें जिनको करके आप अपने आप को एनर्जेटिक रख सकते हैं पूरा दिन और बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट रख सकते हैं और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो में। तो पहली जो चीज है, आपको सुबह उठ के, जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपको गॉड को धन्यवाद देना है, यानी ग्रेटिट्यूड करना है, क्योंकि आपको जो भी मिला है वो बहुत खास है। लाखों हजारों करोड़ों बच्चों को हम देखते हैं कि रोड पे अगर हम वर्ल्ड का डाटा निकाले या फिर अपने इंडिया का निकाले, जो एजुकेशन ले भी नहीं पाते या जिनको एक टाइम का खाना भी प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो एटलीस्ट 1 मिनट के लिए भी आप करें, लेकिन आप गॉड को थैंक्स जरूर बोले कि जो भी आपको मिला है वो काफी है। नंबर सेकंड चीज, आप सुबह उठकर आपको मोबाइल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। आई नो कि कुछ बच्चों की क्लासेस होती है या जैसे हमारे वीर सर की ही क्लासेस आती है, आई नो वेरी वेल, बट यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूंगी कि थोड़ा सा टाइम ले। मान लो जरूरी नहीं है आप लाइव क्लास ले, बट सुबह उठते ही मोबाइल का यूज आपके अंदर निगेटिव एनर्जी डेवलप करता है, जो उस टाइम पे होने के बाद आप धीरे धीरे एक टाइम पीरियड के बाद बोर होने लगते हो। मैं कभी नहीं करती हूँ, भले कितना भी जरूरी क्लास कुछ भी हो, थोड़ा सा पहले उठ के इधर उधर घूमो, आप कुछ और एक्स्ट्रा करो, जैसे एक्सरसाइज करो, उसके बाद ही आप मोबाइल का यूज करो। और जो बच्चे सोशल मीडिया का यूज करते हैं सुबह उठते ही, वो तो बिल्कुल एक खतरनाक मोड में जा रहे हैं। ओके, और उसके बाद थर्ड जो चीज आती है, एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि लगता ये है जैसे कोई भी बात होती है, मतलब कोई भी अगर सोचे, एक ह्यूमन माइंड होता है कि एक्सरसाइज से हम थक जाते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने ये चीज खुद पे अप्लाई की है, खुद पे फील की है। शुरुआती 3-4 दिन में आपके पैर भी दुखेंगे, आपके बॉडी में पेन भी हो सकता है, आपको ये भी लगेगा कि आज मैंने रनिंग की है तो आज मुझे ज्यादा नींद आ रही है, बट धीरे धीरे आप पाएंगे कि उससे आप ज्यादा एनर्जेटिक हो रहे हो। देखो, बहुत सारी लेडीज है जो मैरिड है, मतलब मेरी सब्सक्राइबर है, वो बहुत सारी दीदी ये बोलती है कि आप इतना सब कैसे करते हो। फर्स्ट चीज ये। सेकंड चीज ये, वो बोलते हैं कि घर का काम करना पड़ता है इसलिए हम नहीं करते। यू कांट बिलीव, मेरे घर में कोई भी मेड नहीं है, कपड़े भी वॉश होते हैं, प्रेस भी होते हैं, खाना भी बनता है। हमारे घर में 2 कान्हा जी है जिनकी पूजा भी होती है। आई थिंक कि एवरी एस्पिरेंट को, वो चाहे किसी भी रिलीजन से हो, पता होगा कि गॉड की पूजा की जाती है। तो ऐसे ही उनकी पूजा सेवा भाव, पूरे भक्ति भाव से की जाती है। उनको तो नहलाना धुलाना सब काम एक बच्चे की तरह होता है। उसके बाद में मेरा खुद का बेटा है, और कुछ लोगों ने मुझे स्टार्टिंग में ये भी कमेंट किए कि आप शायद अपने बेटे पे ध्यान नहीं देते हो, आप शायद आपको नहीं लगता कि आपका बेटा, मैं आप लोगों को बताऊं, मेरा बेटा फर्स्ट क्लास अपनी नर्सरी में ही मॉनिटर बन चुका है। वो काफी इंटेलिजेंट है अपनी एज के बच्चों से, क्योंकि अभी उसकी एज प्रॉपर 4.5 साल भी नहीं हुई है। तो इस एज में तो बच्चे स्कूल जाते भी नहीं है। ऑलमोस्ट काफी सारे बच्चे मैंने देखे हैं 5 साल के भी हमारी सोसाइटी में घूम रहे हैं कि इस साल जाएंगे। तो आप लोग ये चीज देखिए कि इतनी सारी एक्टिविटीज कैसे हो जाती है। तो उसका मैं ये एक मेन चीज बिल्कुल इम्पोर्टेंट बता रही हूँ कि एक तो मेरा खुश रहना। अगर आप हैप्पी रहते हैं ना हर कंडीशन में, तो आपके साथ सब अच्छा ही होता है। देखो, एक कहावत भी है, जैसा मन ऐसा तन। ओके, तो यहाँ पे आप एक्सरसाइज जरूर करें। उससे क्या होता है, आपका ब्रेन भी डेवलपमेंट होता है, आपकी बॉडी भी रिकवर होती है। और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, बट मुझे लगता भी नहीं है कि अविक को मैंने जन्म दिया है। मतलब आज भी मेरा शरीर, और ऐसा नहीं है कि ऐसा प्रॉपर चलता रहा। अविक के होने के बाद मैं काफी हेल्दी, यानी काफी फैटी हो गई थी। तो उसके बाद मुझे जैसे हुआ ना कि दुख आता था कि कुछ भी नहीं होता है, थकावट हो जाती है। तो उसके बाद मैं इसको गोद में लेके, ये छोटा था तो मैं सीढ़ियां चढ़ती उतरती थी इसको गोद में लेके, ये खेलता था, खुश होता था। और हमारा 4 बिल्डर फ्लोर था, मतलब अब तो जैसे हम सोसाइटी में है, तब हम बिल्डर फ्लोर में रहते थे और हमारा 3rd पे था। तो मैं 4 तक जाती आती, तो उस चीज की वजह से फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि ये बेस्ट है। मतलब एक्सरसाइज से बेस्ट कुछ भी नहीं है, वरना तब मैंने ऐसे ही शुरू नहीं किया था, सिर्फ अपना वेट घटाने के लिए किया था। जबकि आज मैं इतनी मोटी नहीं हूँ, फिर भी मैं करती हूँ एक्सरसाइज, क्योंकि उससे ना आप एक एनर्जेटिक रहते हैं।
ठीक है। और आप देखिए कितनी सारी हीरोइन है जिनको आप देख के बोलोगे भी नहीं कि इनकी इतनी एज होगी, वो इतनी एनर्जेटिक, इतना काम करते हैं, दिन रात उनकी शूटिंग्स चलती है। अब तो खैर सिनेमा का इतना नहीं रहा, तो वो लोग भी नहीं थकते क्योंकि वो भी अपना रूटीन नहीं छोड़ते। उसके बाद में आप नहाइए। कुछ बच्चों का क्या होता है, सुबह उठते हैं सीधा पढ़ने बैठ जाते हैं, ये चीज आप बिल्कुल भी मत करिए। देखो अगर कभी सर्दी है, ज्यादा कुछ दिक्कत है, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझसे इस टॉपिक पे भी क्वेश्चन पूछा था कि मैम सर्दियों में पढ़ाई को कंटिन्यू कैसे करें क्योंकि नींद आती है। उस पे मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो शॉर्ट में बनाई जाएगी, उस पे ही बनाई जाएगी 1-2 मिनट की, कि मैं अपनी स्टडी को कैसे करती हूँ सुबह उठ के, क्योंकि सुबह सर्दी होती है। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे अगर आप नहा लेते हैं ना तो आपको सर्दी लगती ही नहीं है। अभी जो सर्दियां आई है इसमें मैंने नहाना स्टार्ट कर दिया है सो के उठते ही, यानी अगर 4 बजे उठो तब भी, अगर 5 बजे उठो तब भी। अब सबसे पहले अपना पानी गर्म करो या जिस भी सोर्स से आप करते हो अपने घर में, और उसके बाद आप नहा लो। मान लो आपके घर में गीजर नहीं है तो आपके घर में रोड होगी, वो भी नहीं है तो गैस है, गैस और गांव में तो वो होता है चूल्हा वगैरह, उस पे करते हैं। तो आप अपना गर्म पानी रेडी रखिए और उसके बाद आप नहाइए, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि सर्दी लगेगी नहीं और आप अपनी स्टडी टेबल पे अच्छे से एक फोकस होके अपनी प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद चीज आती है लिटिल पूजा। देखो वर्शिप जो होती है ना, मतलब आप किसी भी रिलीजन से हो, उसमें ये जरूरी नहीं है कि आप किस एक विशेष धर्म से रिलेट करते हो, आप किसी में भी हो। अगर आप अल्लाह को मानते हैं तो आप अपने अल्लाह की पूजा कीजिए। पूजा यानी आप नमाज पढ़ते हैं। अगर आप हिंदू धर्म में है तो फिर आप पूजा जैसे हम करते हैं मंदिर में, अपने घर के छोटे से मंदिर में, उससे भी आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। देखो सकारात्मकता एक वो हथियार है आपके पास कि कोई भी आपको हरा नहीं सकता। जैसे होता क्या है कि मान लो आप किसी भी चीज में कुछ भी हुए तो आप तुरंत सोचो कि अगर आपके लिए एक दरवाजा बंद हो रहा है तो निश्चित ही कहीं और दूसरा दरवाजा खुल रहा है। ओके, तो एक चीज आपको ये जरूर करनी है, इन 4-5 चीजों को करने के बाद आप इतने एनर्जेटिक होंगे कि जिस प्रिपरेशन को, जिस पढ़ाई को आप बोरिंग समझ रहे हो उसमें आपको मजा आने लगेगा। यू कांट बिलीव कि मुझे मजा आता है पढ़ते हुए, जैसे कोई सोच भी नहीं सकता। किसी को लगेगा कि फेंकने वाली बात है, मतलब कुछ बच्चों को लगता है कि दिखावट के लिए, या फिर कुछ बच्चों को लगता है कि मजा कैसे आ सकता है, ये तो बोरिंग है, प्रिपरेशन ये है। बट अगर आप अपनी प्रिपरेशन को उस मोड में रखेंगे ना कि आपको किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है, आपको उस प्रिपरेशन में, उस स्टडी में मजा आना चाहिए, और जब आपको मजा आता है तब वो मजा आपकी सजा बन जाता है। I mean कि फिर आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को एनर्जेटिक रखिए, माइंड को रिफ्रेश रखिए, और उसके ये 3-4 पॉइंट जो मैंने बताए हैं इनको फॉलो कीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में छोटी सी वीडियो बनाऊंगी 1 या 2 मिनट की, जिसमें मैं आपको ये दिखाऊंगी कि मैं सुबह उठ के कैसे पढ़ती हूँ। ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, एंड नाउ बाय।